गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग डीएनए सीक्वेंसिंग is the process of determine the order in a nucleotide within a DNA sequence। मीन्स न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए जिस टेक्निक का यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग के अंतर्गत डिफरेंट मेथड दी गई है, जिसमें फर्स्ट मेथड है सेंगर मेथड, जिसे चेन टर्मिनेशन मेथड भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड जो है वो है हमारा मैक्सम गिलबर्ट मेथड। ठीक है। थर्ड है एडवांस मेथड। सेगर मेथड इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने सेगर मेथड, ठीक है, सेगर मेथड हो गया था इसके पहले वाले लेक्चर में। आज हम बात करेंगे मैक्सम गिलबर्ट मेथड की। मैक्सम गिलबर्ट मेथड, मैक्सम गिलबर्ट मेथड जो है उसमें मैक्सम गिलबर्ट जो है साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने डीएनए सीक्वेंसिंग में न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड को आइडेंटिफाई करने के लिए केमिकल का यूज़ किया। केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए एंड क्लीवेज एज अ स्पेसिफिक बेसिस। उन्होंने केमिकल से मॉडिफाई किया है डीएनए को, जिससे क्या हुआ कि पर्टिकुलर जो हमारे बेसिस प्रेजेंट होते हैं वो स्पेसिफिक साइट से क्या हो जाते हैं, क्लीवेज हो जाते हैं। जैसे ही वो स्पेसिफिक साइट से क्लीवेज हो जाएंगे तो उसकी कंडीशन कितनी होती है, 4 कंडीशन होती है, क्योंकि बेसिस कितने हैं, 4 है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो केमिकल मॉडिफिकेशन किया हुआ जो डीएनए होता है उसमें डीएनए के मॉलिक्यूल्स जो है या तो एडेनिन या तो ग्वानिन या तो साइटोसिन या तो फिर थाइमिन, ये जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस है उन्हें क्या करेगा, स्पेसिफिक साइट से क्या करेगा, कट करेगा। तो इस प्रोसेस के लिए उन्होंने कुछ केमिकल रिएजेंट्स का यूज़ किया, जिसमें फर्स्ट है डाईमेथिल सल्फेट। डाईमेथिल सल्फेट केमिकल का यूज़ किया, जिससे क्या होता है कि एडेनिन एंड ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन कैसे है, हमारे नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, जो किस में आते हैं, हमारे प्यूरिन्स में आते हैं। ठीक है। यदि एडेनिन और ग्वानिन नाइट्रोजनस बेस आते हैं और वहाँ केमिकल प्रेजेंट है डाईमेथिल सल्फेट, तो एडेनिन एंड ग्वानिन को क्या करेगा, के बेस को क्या करेगा, क्लीवेज करेगा, मतलब कट करेगा। नेक्स्ट उन्होंने यूज़ किया हाइड्राजीन का। हाइड्राजीन के लिए हाइड्राजीन जो केमिकल है वो अटैक करता है साइटोसिन एंड थाइमिन पे। साइटोसिन एंड थाइमिन जो है पायरामिडिन नाइट्रोजनस बेस है, मतलब हाइड्रोजन जब केमिकल आएगा तो वो एक्ट करता है साइटोसिन एंड थाइमिन पे। एडेनिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है, देखिए ये हो गया हमारा ग्वानिन। दोनों कैसे डबल रिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये कैसे हमारे प्यूरिन है, और प्यूरिन में क्या आता है, एडेनिन और ग्वानिन। नेक्स्ट क्या है हमारा पायरिमिडिन। पायरिमिडिन में क्या आता है, थाइमिन एंड साइटोसिन। ये कैसे होते हैं, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, ये हमारे क्या है, पायरिमिडिन है। जैसे अब नेक्स्ट है स्टेप कैसे स्टार्ट होती है। स्टेप की बात की जाए तो फर्स्टली डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये 5 एंड ये 3rd है। ये स्टैंड कैसा है हमारा, डबल स्टैंड है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए को पर्टिकुलर किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल से कैसे आइडेंटिफाई किया है ना, इसका हम इसके पहले लेक्चर में देख चुके हैं।
जैसे ही डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हमने एक्सट्रैक्ट किया, देन इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। हीट करने से जो डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। मतलब डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है, दो स्टैंड जो है आपस में नाइट्रोजनस बेस दो स्टैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है कैसे होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कमज़ोर होते हैं तो जो वो आसानी से डीएनए को हीट करने पर क्या हो जाएंगे, वो मेल्ट हो जाएंगे, जिससे हमारा डीएनए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका एक बेस पेयर है, ठीक है। ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है इसका ये सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, ठीक है। इसकी कंडीशन कितनी है, 4। फर्स्ट है ग्वानिन, एडेनिन प्लस ग्वानिन, थाइमिन प्लस साइटोसिन एंड साइटोसिन। अब इसकी कंडीशन देखते हैं कि कंडीशन कितनी कंडीशन में आएगी। तो फर्स्ट है साइटोसिन के लिए कितनी कंडीशन आएगी, क्या है हमारा, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन। यहाँ पे जहाँ साइटोसिन आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, चेन ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ साइटोसिन आया है, साइटोसिन जो है वो किस केमिकल पे ब्रेक हो जाएगा, तो वो होता है हमारा हाइड्रोजन पे। तो हमारा जो फ्रैगमेंट है डीएनए का, सिंगल स्टैंडर्ड जो फ्रैगमेंट है वो कैसा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। देन देखो यहाँ पे भी साइटोसिन है, ठीक है। तो कितने स्टैंड बन गए हमारे, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है थाइमिन एंड साइटोसिन के लिए, ठीक है। तो सेम वही कंडीशन रहेगी। अब देखो यहाँ पे साइटोसिन और थाइमिन कैसे साथ में है, तो चेन यहीं से ब्रेक हो जाएगी। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो साइटोसिन और थाइमिन यहाँ है, यहाँ से चेन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या रहेगी ये, ठीक है। लास्ट डीएनए शॉर्ट शॉर्ट। जो थर्ड कंडीशन है क्या है, एडेनिन और ग्वानिन। तो इसके लिए देखो कंडीशन, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, एडेसिन, थाइमिन, ग्वानिन, एडेनिन, 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 साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, एडेनिन। क्यों ये हटाया मैंने, क्योंकि क्या करेगा, जैसे ही एडेनिन आएगा तो हमारा जो केमिकल है डाइमेथिल सल्फेट उस भाग से क्या करेगा, उसको कट कर देगा। तो देखो यहाँ से एक बेस पेयर हट गया है, देन ए कहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, मतलब क्लीवेज हो जाएगा हमारा डीएनए स्टैंड। देन फिर यहाँ आया, है ना, फिर क्या है हमारा, ग्वानिन आया, ठीक है। तो ग्वानिन से कट हो जाएगा, तो क्या है ये टी, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है, मैंने यहाँ मिस्टेक की है। क्यों मिस्टेक की है, देखिए यहाँ पे ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और एडेनिन। मैंने कहा कंडीशन क्या लिखी है, जब एडेनिन और ग्वानिन साथ में आएगा। यहाँ पे मैंने ग्वानिन को कट कर दिया है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हमने एडेनिन को यहाँ पे कट कर दिया था, ठीक है। तो इसके बाद का जो स्टैंड है, जैसे यहाँ पे ग्वानिन लिखा मैंने, ठीक है। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या रहेगी, जब एडेनिन और ग्वानिन साथ में आएगा तो नेक्स्ट कंडीशन कौन सी रहेगी, ये वाली रहेगी। मतलब ये कंडीशन मैं फिर से लिख सकती हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, क्योंकि ग्वानिन और एडेनिन कैसे है, साथ में है, तभी ये क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे भी ग्वानिन एंड एडेनिन कैसे है, साथ में है, ठीक है। तो यहाँ से कट हो गया, मतलब जो हमारा स्टैंड है वो क्या था हमारा, जो लिखा है ना इसके पहले, वही इसका स्टैंड, ठीक है। मैंने सिर्फ सिंगल के लिए बताया था, अब ये डबल के लिए हो चुका है। नेक्स्ट देखो, जैसे हम इसको यहाँ से कट करेंगे तो नेक्स्ट स्टैंड क्या होगा, एडेनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। इसको हम फिर से लिख देते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, एडेसिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। 1, 2, 3, 4 एंड 5th, ठीक है। नेक्स्ट है ग्वानिन। ग्वानिन की कंडीशन के लिए सिर्फ ग्वानिन जहाँ आएगा वहाँ से वो कट करेगा, ठीक है। एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, ठीक है। तो अभी कहाँ से कट करेगा, जहाँ पे ग्वानिन आएगा, कहाँ आया ग्वानिन, यहाँ आया, तो यहाँ से डीएनए क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा। तो थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, हेमिन, साइटोसिन एंड एडेनिन। देन कहाँ से
क्लीवेज होगा जहाँ पे ग्वानिन आएगा, यहाँ से क्लीवेज होगा तो एडेनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। कंडीशन कितनी है हमारी? 4 है। जहाँ साइटोसिन आएगा उस भाग में ये क्लीवेज करेगा, जहाँ पे थायमिन और साइटोसिन साथ में आएगा, जैसे ये है साथ में आए तो वहाँ से वो क्लीवेज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है, यहाँ पे सिंगल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे डबल की बात हो रही है। हम यहाँ पे सिंगल को नहीं ले सकते, सिर्फ डबल को ही लेना पड़ेगा। डबल मतलब थायमिन और साइटोसिन की कंडीशन साथ में आएगी तो, ठीक है, क्योंकि वो स्टैंड इसके पहले बन चुका है, तो एक ही स्टैंड डबल नहीं बनता कभी भी। ठीक है, एडेनिन ग्वानिन अगर साथ में आते तो वो क्लीवेज होता है। तो देखो यहाँ पे एडेनिन ग्वानिन साथ में आया है, एडेनिन ग्वानिन साथ में आया है, तो वहाँ से क्या करेगा? वो क्लीवेज करेगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन कितनी आई थी? 5 आई थी। 1 2 3 4 और ये 5। नेक्स्ट क्या था हमारा? ग्वानिन। जहाँ ग्वानिन आएगा वहाँ से डीएनए क्या हो जाएगा? हमारा क्लीवेज हो जाएगा। और डीएनए कैसा है हमारा? सिंगल स्टैंड। देखो यहाँ पे ग्वानिन आएगा तो क्लीवेज हो गया, यहाँ ग्वानिन आ गया, क्लीवेज हो गया, यहाँ ग्वानिन आ गया। अब इसके आधार पे क्या करेंगे हम लोग? ब्लॉटिंग करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा। तो ब्लॉटिंग की कंडीशन में, ठीक है, कंडीशन कितनी है? 4। तो मैं इसके आधार पे ब्लॉटिंग करूँगी। ठीक है, ठीक है, ये मैंने ब्लॉटिंग कर दी। अब इसको पढ़ती, ये कहाँ पे आए हमारे? एडेनिन पे आया है। ये भी कहाँ पे आया हमारे? एडेनिन पे आया है। ये कहाँ पे आया हमारे? ग्वानिन पे, है ना। ये कहाँ पे आया हमारे? थायमिन पे आया है ना। फिर देन ये कहाँ आया हमारे? साइटोसिन पे आया है। देन क्या है? ये हमारे एडेनिन पे आया है। देन ये कहाँ है हमारे? ग्वानिन पे आया है ना। देन क्या है हमारा? नेक्स्ट वाला किस पे आया है हमारे? थायमिन पे आया है। एंड जो नेक्स्ट वाला किस पे आया है हमारे? साइटोसिन पे आया है। एंड जो नेक्स्ट वाला है किस पे हमारा? एडेनिन पे आया है। ठीक है, तो ये हमारा बेस पेयर की एक सीक्वेंसिंग क्या होगी? तैयार होगी। ठीक है, इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस द्वारा क्या किया हम लोगों ने? आइडेंटिफाई किया, जिससे हमें ये डीएनए का बैंड मिला। और डीएनए के बैंड को क्या किया? हमने रेड किया, जिससे हमें ये सीक्वेंस मिला। मतलब हमने डीएनए सीक्वेंसिंग की, जिसके थ्रू हमें क्या हुआ? डीएनए का जो अननोन डीएनए सीक्वेंस था उसकी क्या पता चल गई हमको? डीएनए सीक्वेंसिंग पता चली कि इस प्रकार का डीएनए सीक्वेंस है पर्टिकुलर उस न्यूक्लियोटाइड स्टैंड में।